हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानसबल झील के बारे में। देखिए, ये जो मानसबल झील है अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, और चर्चा में रहने की मूल वजह ये है कि बहुत सारी प्रवासी पक्षियाँ हैं वो इस झील में फिर से वापस आ रही है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि पारिस्थितिकी में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है इस झील के आसपास। यानी कि पारिस्थितिकी पुनरुद्धार, इकोलॉजिकल रिकवरी की संभावना जो है इस झील के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये जो मानसबल झील है ये किस राज्य में पड़ता है, और इसकी क्या विशेषता है, और बाकी तमाम सारी चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि मानसबल झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य है, उसका एक ज़िला है जिसका नाम है गांदरबल ज़िला। तो गांदरबल ज़िले में झेलम घाटी में स्थित एक मीठे पानी की झील है, और ये जो है समुद्र तल से लगभग 1585 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये कि भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है ये। आपको पूछा जाएगा कि भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यही मानसबल झील है जो कि चर्चा में है। संपूर्ण विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है, तो बैकाल झील हर किसी को पता है, लेकिन इंडिया का आपको नहीं पता होगा, तो अब आप जान जाइए कि ये मानसबल झील जो है यही भारत की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील रसिया में है जो विश्व में है, और मानसबल झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसकी अधिकतम गहराई जो है 13 मीटर यानी कि 43 फीट है। इसका नाम मानसरोवर झील के नाम पर रखा गया है। अब देखिए, इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है। झील के चारों ओर बलदार पर्वत स्थित है, इसके उत्तर में कड़ेवा पठार स्थित है तथा दक्षिण में अहतुंग पहाड़ियाँ स्थित है। झील को जल मुख्यतः वर्षा से और 1200 से अधिक प्राकृतिक झरनों से प्राप्त होता है, और इस झील का जो अतिरिक्त जल है वो नियंत्रित रूप से झेलम नदी में प्रवाहित हो जाता है। अब देखिए, इसकी वैज्ञानिक विशेषता क्या है। वैज्ञानिक विशेषता ये है कि मानसबल एक मोनोमिक्टिक झील है। मोनोमिक्टिक झील हम लोग उस झील को बोलते हैं जिसका जो जल है वो साल में एक बार पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है। मान के चलिए, गर्मी के महीने में क्या होता है कि ऊपर का जो पानी है वो गर्म होता है और नीचे का पानी अपेक्षाकृत ठंडा होता है। तो इस वजह से पानी, ऊपर का पानी नीचे और नीचे का पानी ऊपर नहीं जा पाता है, क्योंकि नीचे भारी पानी है, ठंडा पानी है, तो वो अपने जगह पर फिक्स रहता है, और गर्म पानी तो ऊपर ही रहता है। लेकिन ठंडी के महीने में क्या होता है, सर्दी के महीने में ऊपर का पानी भी बहुत ठंडा हो जाता है और नीचे का पानी तो ठंडा है ही। तो इस वजह से ऊपर और नीचे दोनों जगह का पानी का जो टेम्परेचर है वो एक समान हो जाता है, और जब भी कभी तेज़ हवा वगैरह चलती है, आंधी तूफान आता है, तो ऊपर का पानी नीचे और नीचे का पानी ऊपर चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि नीचे का जो पोषक तत्व है वो ऊपर आ जाता है, जिससे कि जितने भी जलीय जीव हैं तो उन सबको पोषक तत्व के दृष्टिकोण से ये जो पोषक तत्व उपलब्ध हो जाता है, और जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलती है। तो इसी संदर्भ में ये दिया हुआ है कि ये एक मोनोमिक्टिक झील है। साल में एक बार इसका पानी मिश्रित होता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अब देखिए, मार्च से नवंबर तक झील का जो तापीय स्तरीकरण है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। यानी कि ऊपर का पानी गर्म होता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पानी ठंडा होता जाएगा, और ठंडी के महीने में फिर ऊपर और नीचे का पानी कहीं ना कहीं समान हो जाता है उसका टेम्परेचर। सतही जल का तापमान सर्दी के महीने में 6 डिग्री सेल्सियस और गर्मी के महीने में 27.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कितना मनोरम दृश्य ये दिख रहा है। अब देखिए, जैव विविधता क्या है कि झील में उभरे हुए, जलमग्न और तैरने वाले जलीय पौधे पाए जाते हैं। झील में फाइटोप्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन और बेंथोस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐतिहासिक महत्व इसका क्या है कि झील के किनारे नूरजहां के द्वारा जो है झरोखा बाग बनाया गया था। तो वही है कि झील के किनारे नूरजहां द्वारा निर्मित झरोखा बाग स्थित है। इसके निकट 17वीं शताब्दी के किले के अवशेष तथा 800 से 900 ईस्वी के बीच निर्मित एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। चलिए, हम लोग अब एमसीक्यू देखते हैं इस पर आधारित। देखिए, दिया है कि मानसबल झील के संबंध में विचार कीजिए। यह जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। दूसरा है कि इसे भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील माना जाता है, और इसके अतिरिक्त इसका जो अतिरिक्त जल है वो झेलम नदी में प्रवाहित होता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तो चलिए, कुल मिला के ये हम लोग पूरा टॉपिक कवर किए। देखिए, मैं फिर से आप लोगों को जानकारी दे दूं कि पूरे मंथ में जुलाई 2026 में जितना भी आप लोगों को करंट अफेयर्स का वीडियो आ रहा है, चाहे वो शॉर्ट्स के रूप में आए या लॉन्ग वीडियो के रूप में, या फिर मेंस पर्सपेक्टिव से कोई भी वीडियो अगर आ रहा है, उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको महीने के लास्ट में मिल जाएगा। ये जितना भी करंट अफेयर्स है उसका एक सिंगल पीडीएफ आपको मिलेगा, और सारी ही चीज़ें आप उसका
खुद रिवीजन कर सकते हैं बाद में, और एग्ज़ाम से पहले आप इन सारे टॉपिक्स को देख के जाइए। नेक्स्ट मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण का एमसीक्यू वाला वीडियो मैं लाऊंगा, तो उसमें बहुत सारा चीज़ आपको कॉमन भी दिखेगा। तो अभी से स्टेप वाइज स्टेप अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते जाते हैं तो लास्ट टाइम में एग्ज़ाम से पहले आप पे बोझ नहीं रहेगा। और 2027 का जिनको भी प्रीलिम्स देना है तो अभी से अब आप लोगों को अलर्ट मोड में आ जाना है, क्योंकि समय बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है ही है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सब वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।